नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अनुच्छेदों की। तो जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सबसे पहले हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ओके। और ये भाग इसके थोड़ा, क्योंकि अनुच्छेद ज़्यादा हैं तो भाग एक करके बनाया, भाग एक, भाग दो, आवश्यकता पड़ी तो भाग तीन। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अनुच्छेद जो एक है इसमें लिखा है भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद एक में क्या लिखा है, एक बार मेरे साथ बोलना, देखिए जरूर है आपको। अनुच्छेद एक में भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद एक, यस, भारत राज्यों का एक संघ है। यानी कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटोरीज हैं, सारी की सारी व्याख्या किसमें, अनुच्छेद एक में। भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है। ओके। दो 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 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। दो में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब है, जैसे नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है जम्मू कश्मीर को भाई राजा हरि सिंह के से समझौता करके मिलाया गया, अरुणाचल प्रदेश मिलाया गया। ठीक है ना। तो जितने भी नए राज्य थे स्वतंत्रता के बाद, और जो बहुत सारे जो राज्य मिलाए गए, ठीक है, रियासतें मिलाई गई, तो वो किसके तहत है, अनुच्छेद दो में। किसके तहत, अनुच्छेद दो। तो अनुच्छेद दो में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, जैसे जम्मू कश्मीर का, अरुणाचल प्रदेश का, या और बहुत सारी रियासतों का। तो अनुच्छेद दो में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। तीन में क्या है, नए राज्यों का, नए राज्य, क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन। क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन, यानी कि अगर एक बड़े राज्य से कोई और राज्य बना रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया, या बिहार से झारखंड बनाया, तो किस अनुच्छेद के तहत बनाया, यस, अनुच्छेद तीन। तो क्लियर हो गया। देखिए, इसमें है नए राज्यों का प्रवेश, इसमें है नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, नए राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। तो नया राज्य बनाना है तो अनुच्छेद तीन, नए राज्यों का प्रवेश करना है तो अनुच्छेद दो। डिफरेंस क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पांच में नागरिकता। पांच में नागरिकता सबको पता है। अब नागरिकता में क्या है, भारत के वो सभी लोग नागरिक होंगे जिनका जन्म, जन्म संविधान, जिनका जन्म जो है भारत में हुआ हो, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान के प्रारंभ से, संविधान के प्रारंभ से उनके माता या पिता भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों। तो पांच में नागरिकता मोटा मोटा। आगे बढ़, देखिए 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति। 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति। देखिए, कार्यपालिका शक्ति वास्तव में हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन है, यस, राष्ट्रपति। यानी कि कोई भी कानून है बिना इनके हस्ताक्षर के, कोई भी विधेयक है बिना इनके हस्ताक्षर के कानून नहीं बनेगा। अंतिम स्वीकृति किसकी चाहिए, राष्ट्रपति महोदय की, राष्ट्रपति महोदय की। ठीक है। संसद किससे बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है जी। तो कार्यपालिका शक्ति हमारी किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। कौन सा अनुच्छेद है, 53, 53। कौन सा अनुच्छेद, 53, यस। एक बार रिप्लाई कीजिए, कौन सा अनुच्छेद, 53। 53 में क्या है, यस, 53 में क्या है, 53 में बोलिए जरा, यस, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 बोलिए जरा, यस, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित, राष्ट्रपति में। ओके। अनुच्छेद एक में क्या है, यस, भारत राज्यों का एक संघ है। दो में नए राज्यों का प्रवेश। तीन में नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण। ओके। या क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, जैसे उत्तरांचल हुआ, कभी उत्तराखंड हुआ। ठीक है, इस तरह। पांचवें नागरिकता। 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अब 64, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। 64 में क्या है, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। 64 में बोलिए एक बार, यस, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन सभापति होगा, एक ही बात है। ठीक है। तो 64 में क्या याद कर लीजिए आप, पदेन याद कर लीजिए। 64 में क्या है, पदेन। देखिए, प जैसा लग रहा है ना, 464 का। ठीक है, ये मिलता जुलता लग रहा है। तो 64 में क्या है, पदेन। 64 में क्या है, पदेन। और पदेन कौन, एक ही के लिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अब आ जाइए, देखिए 74 और 163 दोनों में क्या है, मंत्रिपरिषद। 74 में और 163 में दोनों में मंत्रिपरिषद है। 74 में जो है वो केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद है, ठीक है, सेंटर की। ठीक है। और
163 में क्या है, राज्य की, एक साथ लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 74 में आपको पता ही है मंत्रिपरिषद किसकी, केंद्र की, यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा, और इनके सुझाव के अनुसार ही ये क्या करेंगे, ये काम करेंगे। कौन, राष्ट्रपति। इनके सुझाव के अनुसार कौन काम करेंगे, राष्ट्रपति। ओके जी, ठीक। 163 में भी यही बात, मंत्रिपरिषद। अब राज्यपाल आ जाओ। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और इस मंत्रिपरिषद की सलाह से कौन काम करेगा, राज्यपाल। ठीक है जी, कौन, राज्यपाल। हाँ, इसमें क्या है, पहले वाले में, संघ वाले में क्या है, अगर कोई सुझाव है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, एक बार वापस कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सुझाव है, लेकिन दूसरे बार आया तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। 163 में क्या है, एक बार ये वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राज्यपाल महोदय भी, डिट्टो उसी तरह। लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा पावर क्या है, एक तो ये इनके पास एक ये स्थिति है कि जो स्वयं विवेक संबंधी कार्य है, स्वयं विवेक, जो अपने विवेक से जो कार्य करने हैं, उसके लिए ये मंत्रिपरिषद का सुझाव सुनने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे भी राजस्थान में हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, कुछ सांसद क्या है, कुछ सांसद जो है उससे हट गए थे, कांग्रेस वाले, ठीक है ना, जो पायलट थे वहाँ के मंत्री, उनकी जो है उनके नेतृत्व में कुछ जो सांसद नहीं, जो विधायक थे वो हट गए थे। तो ऐसी स्थिति कुछ समय पहले तमिलनाडु में हुई थी। तो इस स्थिति में जब उनके पास बहुमत है या नहीं है, यही कंफर्म नहीं है, तो फिर तो ये राज्यपाल महोदय की बात कैसे मानेंगे, मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ उनको अपने विवेक के आधार पर निर्णय देना होगा। ठीक है, जो बागी विधायक हैं उनको उनके जो विधेयक वाला जो पद है उनको उसको अपदस्थ करना होगा। ठीक है, दल बदल का उन्होंने उल्लंघन किया है या नहीं किया, वो सब देखना होगा। वो किसके आधार पर, स्वयं विवेक के आधार पर। तमिलनाडु राजस्थान वाली स्थिति डिटो, अक्सर ये होती रहती है। तो 74 में भी मंत्रिपरिषद, 163 में भी मंत्रिपरिषद। तो पहली वाली किसकी होगी, केंद्र की, दूसरी वाली किसकी होगी, राज्य की। आगे बढ़ते हैं। 111 में क्या है, विधेयक। 111 में विधेयक। अब विधेयक कैसे भाई, कोई विधेयक कानून कैसे बनता है भाई, पहले ये लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, दोनों में से किसी में, फिर दूसरी में गया, फिर क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो एक बार राष्ट्रपति महोदय इनको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर गया तो उनको साइन करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब सेम वही यहाँ 111, 200, यहाँ 74, 163। तो जो 200 वाला सीन है, जो 200 ये अनुच्छेद 200, इसमें लिखा हुआ है कि वही राज्यपाल भी क्या है, एक बार वापस करेंगे, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार उन्हें साइन करने पड़ेंगे। लेकिन इनके पास एक ऑप्शन ये है कि ये राष्ट्रपति के पास भी इस विधेयक को भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के पास भी विधेयक को भेज सकते हैं, कौन, राज्यपाल। ठीक है, तो 111 में विधेयक है, 200 में विधेयक। 111 में क्या है, विधेयक। 200 में क्या है, विधेयक। 111 में कहाँ का विधेयक, संसद का। 200 में कहाँ का विधेयक, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करना है सबको। 200 में कहाँ का विधेयक, यस, राज्य का। ओके। और 74 में मंत्रिपरिषद, 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद, 74 में मंत्रिपरिषद। और 163 में भी मंत्रिपरिषद। 74 में कहाँ की मंत्रिपरिषद है, यस, 74 में कहाँ की है, 74 में जो मंत्रिपरिषद है बताइए, यस, सेंटर की। और 163 में मंत्रिपरिषद जो है वो कहाँ की है, यस, राज्य की। आगे बढ़ते हैं। 76 क्या है, 76 में है महान्यायवादी। 76 में महान्यायवादी। 76 बोलिए एक बार, यस, महान्यायवादी। 76 में बोलिए एक बार, यस, महान्यायवादी। 76 महान्यायवादी। महान्यायवादी का मतलब है भारत सरकार का वकील। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का वकील, या कानूनी सलाह देने के लिए भारत सरकार का वकील, कौन, महान्यायवादी। भाई देखिए, भारत जो भी विधेयक बनते हैं, जो संसद विधेयक बनाती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कहीं कोई विधेयक में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वो किसी कानून का उल्लंघन करती हो। ठीक है, तो विधेयक बनाने से पहले सारा का सारा इनसे क्या सलाह ली जाती है, सुझाव लिए जाते हैं। ये देखा जाता है कि इस विधेयक में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो किसी कानून का उल्लंघन कर रही हो। तो हमारे नेतागण तो कानून के विद्वान नहीं है। कानून का विद्वान कौन है,
महान्यायवादी। तो ये चेक करते हैं। ओके, तो सलाहकार भी हैं और इनके वकील भी हैं। कौन? महान्यायवादी। कौन से अनुच्छेद में? 76। क्लियर, एक बार रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 1 यस 12 राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश। 3 क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन। ठीक है। 5 नागरिकता। 53 में बताइए यस 53 में कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं थे? राष्ट्रपति में। वेरी गुड। 64 में एक शब्द बोला था, आपको याद करना है, मात्र एक शब्द, उसका नाम क्या? पदेन। पदेन कौन? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद। 74 में दूसरी राज्य की मंत्रिपरिषद बताइए। यस 163 में विधेयक। केंद्र में अगर विधेयक है तो कौन से में व्याख्या, कौन से अनुच्छेद में? यस 111 में। कौन से में? 111 में। और राज्य का विधेयक किसमें? 200 में। राज्यपाल क्या है? राज्यपाल जो है विधेयक को किसके पास भेज सकता है? राज्यपाल विधेयक को किसके पास? यस राष्ट्रपति के पास। ओके। 76 में क्या है? महान्यायवादी। 76 में महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है? यस भारत सरकार का वकील। 78 में है कर्तव्य। किसके कर्तव्य? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 78 में क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो प्रशासनिक, ठीक है, मंत्रिपरिषद के प्रशासनिक विधायी और मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराए, यदि राष्ट्रपति महोदय आवश्यक समझे तो। ठीक है। तो 78 में क्या है? कर्तव्य। 78 में एक शब्द याद करना है बस, कर्तव्य। 78 में यस कर्तव्य। 78 में क्या है? कर्तव्य। 76 में क्या है? यस महान्यायवादी। 76 में क्या है? 111 में क्या है? यस 111 बताइए। 111 200 में क्या है? 111 में विधेयक, 200 में विधेयक। 74 में क्या है? 163 में क्या है? 5 में क्या है? यस 53 में क्या है? 1 में क्या है? वेरी गुड। 2 में क्या है? वेरी गुड। 3 में क्या है? 3। यस वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 86 में है संबोधन। राष्ट्रपति संसद को संबोधन भी कर सकता है और संदेश भी भेज सकता है। तो संबोधन याद कर लीजिए, काफी है बस। संबोधन 86 में क्या? संबोधन। 86 में क्या? संबोधन। किसका संबोधन? राष्ट्रपति का। किसको करेंगे? संसद को। यस किसको? संसद को। तो 86 में क्या है? संबोधन। 86 में क्या है? संबोधन। 86 में क्या है? संबोधन। 86 में संबोधन। 89 में है सभापति और उपसभापति के बारे में। 89 सभापति उपसभापति। 89 में क्या है? यस 89 89 ठीक है 89। 89 में क्या है? सभापति उपसभापति। तो 86 में क्या है? संबोधन। 86 में संबोधन। 78 में क्या? कर्तव्य। 78 में कर्तव्य। 86 में क्या है? 86 संबोधन। 86 बोलिए एक बार फिर। यस 86 फिर 86 78 बोलिए। कर्तव्य 76 यस 64 में पदेन। 64 में पदेन। आगे बढ़ते। 108 में संयुक्त अधिवेशन। 108 में संयुक्त अधिवेशन। अगर किसी विषय विधेयक को लेकर दोनों में मतभेद है, लोकसभा राज्यसभा में, तो या किसी विधेयक को लेकर मतभेद है या किसी बात को लेकर मतभेद है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है दोनों का। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। 108 यस संयुक्त अधिवेशन। 108 में यस संयुक्त अधिवेशन। 108 बोलिए जरा। यस 108 संयुक्त अधिवेशन। 108 संयुक्त अधिवेशन। यस 108 में संयुक्त अधिवेशन। 110 में धन विधेयक। 110 में किसकी परिभाषा है? धन विधेयक की। धन विधेयक का निर्णय जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। हालांकि अधिकांशतः जो पैसे से संबंधित मामले हैं वो सब धन विधेयक में आते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनली निर्णय कौन करता है इसका? लोकसभा यस अध्यक्ष। 110 में क्या है? धन विधेयक। 110 में क्या है? धन विधेयक। 110 में यस 110 में क्या है? धन विधेयक। 110 में क्या है? धन विधेयक। 110 धन विधेयक। 108 यस संयुक्त अधिवेशन। 108 संयुक्त अधिवेशन। 108 संयुक्त अधिवेशन। 86 बोलिए जरा। 86 संबोधन। 86 संबोधन। 89 यस उपसभापति, राज्यसभा के सभापति उपसभापति।
112, 12 बजट, 12 बजट, 12 बजट। बजट देखिए संविधान में बजट नहीं लिखा है, इसमें लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। 112 में क्या है? बजट। बजट ठीक है, याद करने के लिए बजट, लेकिन वास्तव में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा, और 123 का जो है 2 भार कर लीजिए, 123 2 भार कर लेंगे तो 2 1 3, ये अध्यादेश हो जाएगा राज्यपाल का। तो 123 में क्या है बोलिए? अध्यादेश। और 213 में क्या है? अध्यादेश। तो जो पहले वाला होगा वो अध्यादेश किसका होगा? यस, राष्ट्रपति का। 123 में क्या है? अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा। 213 में क्या है? अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा। अब अध्यादेश आपको पता ही है, अध्यादेश अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो और तुरंत कोई कानून लाना हो, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली रेप कांड था और उसमें एकदम से पूरे जो भारत था उसमें एकदम विद्रोह का माहौल बन गया था उन जो दुष्ट लोग थे उनके खिलाफ, तो एकदम से सख्त कानून लाना पड़ा। कानून इसलिए लाना पड़ा, उसमें जो एक मुजरिम था उसमें एक था 18 साल से कम का, और 18 साल से कम वालों को अवैध कंसिडर करते हैं और मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होती है। लेकिन उसने ऐसा दुर्दांत कृत्य किया था कि उसको माफ़ करना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसको ना चाहते हुए भी पूरे देश को, सुप्रीम कोर्ट के जज को या कोर्ट्स के जज को माफ़ करना पड़ा। कारण क्या था? यस, कारण ये था क्योंकि हमारे संविधान में लिखा था। ठीक है, अब क्या है? अब कर दिया कि अगर कोई अवयस्क भी ऐसे घृणित कार्यों में संलिप्त होता है, दुर्दांत कार्यों में संलिप्त होता है, तो उसको भी एज ए वयस्क की तरह कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अब तो बच गया था, तो तुरंत ये अध्यादेश लाया गया था। ठीक है, तो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा 123, अध्यादेश 213, अध्यादेश राज्यपाल। ऐसे ही 124 में है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 124 में किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट। 124 सुप्रीम कोर्ट, 124 सुप्रीम कोर्ट, यस सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 214 यानी कि 2 को बाहर ले आइए, जैसे यहाँ 2 बाहर लाए ना, ऐसे 2 को बाहर ले आइए तो हो जाएगा 214 हाई कोर्ट। 124 सुप्रीम कोर्ट, 124 सुप्रीम कोर्ट, 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट, 214 हाई कोर्ट। 226 वेरी इंपॉर्टेंट, 226 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए हाई कोर्ट को लेख जारी करने की शक्ति। तो 226 का मतलब है मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए हाई कोर्ट को लेख जारी करने की शक्ति। इसका मतलब है हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है देन यू कैन ऑल्सो गो टू हाई कोर्ट। किसमें है? 226। किसमें? 226 में यस, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए वी कैन गो टू हाई कोर्ट। 233 देखिए 233 में क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट की सलाह से करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट की सलाह से करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जज याद कर लो आप, इसमें डीजे याद कर लो, डीजे भाई, डीजे वाले बाबू वाला गाना था ना एक, वो ऐसे ही याद कर लीजिए आप, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ऐसे था। ठीक है ना, तो 223 में क्या है? डीजे वाले बाबू। 233 में डीजे वाले बाबू, 233 डीजे, 233 डीजे, 233 डीजे, 233 डीजे, 226 यस, 226 बोलिए यस। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए वी कैन गो टू हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इश्यू रिट्स। 235 में क्या है? 235 में यह है हाई कोर्ट का नियंत्रण अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। 235 यस, हाई कोर्ट का नियंत्रण जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। एक रिवीजन करते हैं। 78 में बताइए, यस 78 में कर्तव्य किसके कर्तव्य हैं? यस, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो क्या प्रशासनिक और विधायी और मंत्रिपरिषद के निर्णयों से किसको अवगत कराएंगे? यस, राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो। 78 86 में क्या? 86 संबोधन, किसका संबोधन? राष्ट्रपति का। 89 में बताइए, 89 यस, सभापति उपसभापति किसके? राज्यसभा के। 108 में बताइए, यस 108 संयुक्त अधिवेशन, कोई दोनों सदनों में डिस्प्यूट है तो, ठीक है ना। 110 में धन विधेयक, 110 में धन विधेयक,
112 में बजट, 112 बजट, 123 अध्यादेश, 2 बार ले आओ, 213 अध्यादेश, किसका? राज्य का, राज्यपाल द्वारा। 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट, इसमें 2 बार ले आओ तो ये हो जाएगा, इसमें 2 बार ले आओगे तो राज्य का हो जाएगा। 226 यस, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। 233 डीजे वाले बाबू, डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की जो नियुक्ति है राज्यपाल हाईकोर्ट के परामर्श से कर सकता है। ठीक है। 235 235 ऐसे भी कर सकते हैं। 235 हाईकोर्ट का नियंत्रण किस पर रहेगा? अधीनस्थ न्यायालयों पर। तो मैं आशा करता हूं कि एक बार और अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ये सारे अनुच्छेद आपको एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। मूल अधिकार वाले भी आपको याद होगा अनुच्छेद, ये भी याद हो जाएंगे और 1-2 वीडियो और इसकी बना लेंगे। हाँ, मैं अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए हमें जीवन में 2 तरह के लोग मिलते हैं, 2 तरह के लोग मिलते हैं और उसमें एक तरह के सबसे ज़्यादा मिलते हैं। वो होते हैं हमें हमेशा डिमोटिवेट करने वाले, हमेशा आपकी कमियां ढूंढने वाले। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको डिमोटिवेट करने वाले। आपके हमेशा कुछ भी आप अच्छा करेंगे या अच्छा ना भी करें, मीडियम भी करेंगे तो आपकी कमियां ढूंढ लेंगे, यानी कि आपको डिमोटिवेट कर देंगे। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है। और दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे मोटिवेट। अगर आपने खराब भी किया है लेकिन कोशिश की है तो वो आपको क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे। वो आपकी कमियां तो जरूर बताएंगे, धीरे से बता देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। ठीक है। और कमियां भी किस रूप में बताएंगे? परामर्श के रूप में, आप इसमें कैसे सुधार करें। तो इन दोनों लोगों का ध्यान रखना। अगर कहीं आपको मोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं तो उनसे संपर्क बना के रखें, उनका सहयोग लें और डीमोटिवेट करने वालों से जितना संभव हो दूर रहें। ठीक है। ये हमेशा आपका क्या करेंगे? आपका विकास तो नहीं करने देंगे, ऊपर से आपका उन्मूलन की तरफ आपको धकेलेंगे। ठीक है। तो आपका जोश ये क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो किसके साथ रहना है? मोटिवेट करने वाले लोगों के साथ। तो बस यही कहना था मुझको। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।